नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मध्य प्रदेश भ्रमण सीरीज़ के एक और पर्व में। तो पहले पिछले 2 व्लॉग्स में आपने देखा कैसे हम पुणे से नासिक और फिर नासिक से उज्जैन आए और आज हम उज्जैन घूमेंगे। कल आपने देखा हम आने के बाद हम शाम को हम लोग थोड़ा महाकाल टेम्पल के आसपास भी थोड़ा-सा घूमने गए थे। तो आज सुबह से आज का पूरा दिन हम महाकाल टेम्पल दर्शन करेंगे, उसके बाद बाकी और भी जो दर्शनीय स्थान हैं उज्जैन में, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं उज्जैन के महाकाल टेम्पल के सामने इस पार्किंग एरिया में। काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पॉट है ये। 2 लेवल है, एक ग्राउंड लेवल पे और ये बेसमेंट में। पहले ही बता दूँ यहाँ पर जो मैंने जो देखा एक ही एंट्री और एग्ज़िट है, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा, जो कर्व है गाड़ी निकालने का और अंदर लाने का थोड़ा-सा टाइट है, तो सँभल के लाएँ। बहुत सारे स्क्रैचेस दिखे मेरे को दीवार पे, काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ घिस चुकी हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। बट पार्किंग काफ़ी अच्छा है, नीचे साफ़-सुथरा है और हम क्योंकि सुबह-सुबह आए थे, बट फिर भी ऐसा आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ गाड़ियाँ काफ़ी मात्रा में हैं। स्पॉट थे बट फिर भी गाड़ियाँ थी यहाँ पर अच्छी खासी। तो और ऊपर हमें जगह नहीं मिली। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप आ रहे हैं तो सुबह-सुबह करीब जितना सुबह हो सके उतनी सुबह आ जाएँ, अच्छा रहेगा। बिकॉज़ मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है। हो सके तो आप 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाएँ। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये उज्जैन का ये महाकाल का ये पुलिस स्टेशन है। इसके ठीक सामने ये बड़ा-सा पार्किंग स्पॉट है और यहाँ पे पार्क करके फिर आप उज्जैन घूमिए और फिर आप बाद में यहीं से गाड़ी लेके फिर आप अपने होटल की तरफ निकल जाएँ। अगर आपका होटल मंदिर से दूर है तो, जैसा कि हमारे केस में था। तो हम एमपीटी शिप्रा में रुके थे, जो कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है। तो ये पार्किंग चार्जेस है। वीडियो में कितना क्लियर है ठीक दिख नहीं रहा है, बट करीब हमने यहाँ पे कुछ 5-6 घंटे रखे थे अपनी गाड़ी। सो हमें कुछ 40 या 50 रुपए के आसपास लगे थे। तो फास्टैग से आपका पैसा कट जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पार्किंग की सुविधा अच्छी है, बट इतना ही है कि आपको थोड़ा जल्दी आना है। बाकी वीकडे है, वीकेंड है, कोई पर्व जैसे कि शिवरात्रि या सावन का महीना है, उसके ऊपर भी फिर डिपेंड करेगा। तो वैसे ही आप कृपया प्लान करके आइए। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की और अब हम महाकाल टेम्पल की तरफ चल पड़े हैं। सो प्लान हमारा ये है कि हम महाकाल टेम्पल में दर्शन करेंगे, उसके बाद गाड़ी को यहीं छोड़ के हम एक लोकल ई रिक्शा लेके हम बाकी की उज्जैन नगरी घूमेंगे और फिर वापस रिक्शा हमें यहीं ड्रॉप कर देगा और फिर हम यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाएंगे। तो पहुँच गए हम लोग महाकाल मंदिर के सामने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने अभी सुबह-सुबह है, ये लोग जितने भी आप ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हुए दिख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट प्रोबेबली ये लोग भस्म आरती देख के निकल रहे होंगे, जो कि सुबह 3:30-4 बजे के आसपास होती है। तो सामने ही ये आपको निःशुल्क जूता स्टैंड है। यहाँ पर आपको एक बोरा प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आप बड़े से बोरे में अपने सब पूरे फैमिली मेम्बर के सब आप जूते डाल दीजिए, हाथ धोइए और फिर महाकाल टेम्पल की तरफ बढ़ जाइए। सामने ही है। अच्छा, यहाँ सामने एक पहला ही एक छोटा सा गेट है, तो ये गेट जो है सिर्फ नगरवासियों के लिए है। तो वो लोग आईडी कार्ड, मुझे ऐसा लगता है वोटिंग कार्ड चेक कर रही थी सिक्योरिटी वहाँ पर कि आप इस नगर के मतलब उज्जैन के रहने वाले हैं कि नहीं। तो जो लोग उज्जैन निवासी हैं उनके लिए एक अलग से गेट है। और ये दाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ये शीघ्र दर्शन का काउंटर है। यहाँ पर आप अपना कैमरा, मोबाइल वो सब भी यहाँ जमा करने की व्यवस्था है यहाँ पर। तो हमारे साथ कैमरा था, मोबाइल था, सब हमने यहाँ जमा कर दिया। तो इनिशियली हमें लगा ये लाइन जो है सब लोग जमा कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये लोग, जैसा कि मैंने कहा, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग शीघ्र दर्शन करके निकले हैं और ये लोग सारी चीज़ें शायद जमा करके गए थे। तो अब ये एक्चुअली सब कलेक्ट करने के लिए आए हैं, बट जमा करने के लिए भी आप साइड में जाके जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना कैमरा और सारे मोबाइल जमा किए और फिर हम आगे चल पड़े। बैग लेके जा सकते हैं क्या अंदर? ये जमा हो जाएगा ना।
जमा हो लॉक आके वापस यहीं से ले लेना, वो रसीद देंगे आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर उधर जमा करने की जरूरत नहीं है। यही ये काउंटर है, यहीं जमा हो जाएंगे। दर्शन करके जब वापस आओगे तो यहीं से वापस ले जाना। ओके। शीघ्र दर्शन के लिए यहाँ पर 250 रुपये करके एक टिकट का मूल्य था। हमने 3 टिकट ले लिए क्योंकि 5 साल के नीचे बच्चों के लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं थी। बाद में हमें ऐसा लगा कि अगर हम नहीं भी लेते तो भी शायद हो जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट फिर भी काफ़ी जल्दी हो गया हमारा। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम हमको लगे थे दर्शन करने में। तो हमने नीचे से यहाँ जैसा कि आपने देखा सामने काउंटर से हमने शीघ्र दर्शन के टिकट ले लिए और फिर हम अंदर मंदिर में चले गए। तो यहाँ पे सामने ये बड़ी सी एक स्क्रीन लगी है, यहाँ पर लाइव दिखता रहता है कि क्या चल रहा है। एक चीज़ जो मैंने पीछे गलत बोला, एक्चुअली मोबाइल आपको रखने की ज़रूरत नहीं है जमा करने। मोबाइल आप साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैमरा है तो वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो हमने कैमरा जमा किया, बट मोबाइल हम साथ में ले गए थे। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, सामने ये है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये आपको थोड़ा दूर से ही दिखेगा। काफ़ी सारे यहाँ ये स्टेप्स बने हुए हैं, आपको यहाँ दूर से ही देखना है। इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास कि आप पास क्यों नहीं जा सकते, क्या है नहीं है। कुछ लोग जा रहे थे, तो जिनके पास उस प्रकार की सुविधा है, आपकी अगर पहुंच है तो आप पहुंच सकते हैं वहां पर, बट नॉर्मल पब्लिक दूर से ही देख के आगे निकल जाएंगे। तो मेन मंदिर देखने के बाद हम बाहर आ गए। तो बाहर ही ये एक और भगवान शिव का ये एक और मंदिर था। तो यहाँ भी कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, और ये हम देख के फिर हमने नेक्स्ट टेंपल की तरफ हम बढ़ गए। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक काफ़ी सारे यहाँ पर छोटे बड़े मंदिर हैं। ये है श्री भद्रकाली मंदिर। तो जैसा कि मैं भी बोल ही रहा था कि यहाँ पर ऐसे छोटे बड़े यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जिनको आप एक एक करके सबको विजिट कर सकते हैं। ये है गणेश जी का एक मंदिर, और ये इसके साइड में ही है साक्षी गोपाल मंदिर, और भी यहाँ पर कई सारे ऐसे ही मंदिर हैं, आप एक एक करके सबको जल अभिषेक के लिए हमने यहाँ अंदर लोगों से बात की। मंदिर प्रशासन मतलब जो भी काउंटर पे थे, उनका कहना था कि अभी वो बंद है कुछ एक साल से, क्योंकि कंटिन्यूअस इसके ऊपर जल और का उपयोग करने के कारण जो शिवलिंग है उसमें मतलब जो कुछ क्षति वति पहुँच रही है, शायद इसी कारण से उन्होंने जलाभिषेक जनरल पब्लिक के लिए बंद किया हुआ है। और भस्म आरती के लिए जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपको 2 रात लगेंगे। पहले दिन आपको उसका जो कूपन है या टिकट उसको लेने के लिए लाइन देना पड़ेगा, और नेक्स्ट डे वही लेके आप फिर करीब 11 बजे से आपको मंदिर के बाहर आपको लाइन में लगना है, क्योंकि आप जितना जल्दी मंदिर में घुसेंगे उतना सामने आप बैठ पाएंगे, जैसे कि आपने पीछे देखा था। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप सामने जाएं, और इसीलिए लोग करीब 10:30-11 बजे से ही लाइन में लगे रहते हैं। तो पूरी रात समझ लीजिए आप वहीं बैठे रहते हैं, और मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है। अभी देखते देखते हम लोग ये आ गए हैं, ये भारत माता मंदिर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये निकलते ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये रहा सामने ये भारत माता टेम्पल, इसके साइड में ही ये एक दर्शनार्थियों के लिए एक रहने की सुविधा भी है। हमने यहाँ पता नहीं किया कैसे इसको मतलब रहने के लिए आप बुकिंग कैसे कर सकते हैं, बट आई एम श्योर अगर हम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो मंदिर से निकल के हमने एक ई रिक्शा कर लिया। तो ई रिक्शा में हमको ये 5 पॉइंट घुमाएंगे, जिसमें है गढ़ कालिका मंदिर, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, संदीपनी आश्रम और स्थिरमान गणेश मंदिर। तो ये 5 पॉइंट घुमाने के लिए ये लेंगे 400 रुपये। तो
400 रुपये में ये 5 पॉइंट। और हम सबसे पहले हमने कुछ खाया नहीं था, सुबह सुबह निकले थे, तो उज्जैन में हम ब्रेकफास्ट करने पहुंच गए हम। और वो वही हमको लेके आ गए। इस अच्छा था यहाँ पे ब्रेकफास्ट। हमने पोहा, जलेबी और उसके बाद कुछ डोसा, वड़ा, ये सब हमने रेगुलर ब्रेकफास्ट हमने किया यहाँ पर। अच्छा था टेस्ट, और बहुत ज़्यादा महंगा भी कुछ नहीं था इधर। हाँ, जलेबी अच्छी थी, गरम गरम जलेबियाँ निकल रही थी, तो हमने ट्राई किया। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने का। तो रोड साइड में आपका फ्रेश बनता हुआ ब्रेकफास्ट मेरे ख्याल से पूरे भारत में ही आपको हर जगह इन जनरल अच्छा ही मिलता है, और किफ़ायती भी रहता है। हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा डोसा, वड़ा, इडली, पोहा, जलेबी, तो ये हमने ब्रेकफास्ट में लिया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम आगे तो पहुंच गए हैं हम शक्तिपीठ गढ़कालिका मंदिर। तो यहाँ पर हम अंदर गए, ये हमने दर्शन किए। अब आ गए हम स्थिर गणेश मंदिर। तो अभी हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। ये उज्जैन में महाकाल के बाद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई है तो यही है। तो अच्छा खासा काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है ये। तो मान्यता ये है, अगर आपने महाकाल दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी जो दर्शन है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। दैट इज़ लाइक बेसिकली दोनों करना ज़रूरी है, तभी वो आपका महाकाल दर्शन कंप्लीट माना जाता है। तो ये ऐसी मान्यता है। एक और चीज़ है यहाँ पर, जो कि यहाँ काल भैरव में आपको अल्कोहल, आपको दारू भी यहाँ पर काल भैरव को चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर ही सामने एक वाइन शॉप है, तो वहाँ से अगर आप लेना चाहते हैं तो ये देखिए सामने, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बॉटल्स अवेलेबल हैं। तो मैंने भी एक छोटा सा एक बॉटल लिया, कुछ 300 रुपये लगे उसके। बाकी आपके बजट और उसके हिसाब से यहाँ पर मेरे ख्याल से 100-150 रुपये से लेके कुछ 1000 रुपये तक की बॉटल भी है यहाँ पर। छोटे छोटे बॉटल हैं, बड़े हैं, जैसा भी आप चलाना चाहें उस हिसाब से। तो ये लेके हम आगे बढ़ चले। तो यहाँ पर ये काफ़ी लंबा, ये एक जलेबी नुमा है, एक मतलब घूम घूम के अंदर जाने का रास्ता था। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घूमते घूमते, इसके अंदर से, जलेबी के अंदर से घूमते घूमते हम मंदिर के मेन द्वार के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए हैं। आज भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो क्यू का जो सिस्टम है ठीक है, क्यू कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए, लोग भीड़ होने से अच्छा है। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं काल भैरव मंदिर के अंदर। काफ़ी बड़ा और ऊंचा ये एक किले में जैसा दरवाज़ा होता है, इस प्रकार का ये वुडन एक लकड़ी का दरवाज़ा है। एंटर करते ही आपको साइड में ये दीप स्तंभ देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ के सभी बड़े मंदिरों की यह एक विशेषता है यहाँ पर, ये दीप स्तंभ। तो थोड़ी भीड़ थी यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, मंदिर के मेन दरवाजे तक जाने के लिए हल्की सी, बट हम पहुँच गए थे। मूविंग भीड़ था, ज़्यादा समय नहीं लगा हमको, 10-15 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या उतना भी शायद नहीं लगा था। फिर अंदर यहाँ कैमरा से हमको ऐसा कुछ वीडियो अलाउ नहीं किया, तो हम यहाँ से सामने देख के हम बाहर आ गए। और जो हमने जो छोटा सा जो बॉटल लिया था
अल्कोहल का, तो उसमें से उन्होंने बॉटल खोल के थोड़ा सा जो है भगवान को चढ़ा के बाकी हमें वापस कर दिया। तो अभी देख के हम बाहर आ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर काफ़ी सारे छोटे छोटे ऐसे दुकानें लगी हुई हैं, सब आप चाहे तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं कुछ। और हमारे रिक्शा वाले भैया भी पहुँच गए हैं यहाँ पर, तो अभी इनके साथ हम आगे निकल पड़े। अब हम पहुँच गए हैं मंगलनाथ मंदिर। तो ये मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है इसको। तो यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है जिनके मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब मंगल दोष रहता है जिनको, ठीक है। तो जहाँ अगर आप मानते हैं तो अगर मंगल दोष है आपके मतलब ग्रह में, तो यहाँ पर उसकी पूजा की जाती है ताकि वो दोष को हटाया जा सके आपके जीवन से। तो खाली मंदिर था। सो जैसा कि मैं कहता हूँ, आप वीकडेज़ पे आइए, आप नॉर्मल दिनों में आइए जहाँ तक हो सके। मुझे पता है ऐसा संभव नहीं होता है स्कूल और ऑफिस की छुट्टी करके आना, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो ऐसे आइए, तो कंपैरेटिवली खाली मिलती हैं चीज़ें। और ऐसे दिन को चूज़ कीजिए आप अपने ट्रैवल के लिए जब आपको लगता है भीड़ कम होगी, तो आप क्या आराम से देख पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीछे शिप्रा नदी के किनारे ही ये मंदिर बसा हुआ है। और ये जो है ये है माँ भुवनेश्वरी माता का एक मंदिर है। ये भी उसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी और भी कई सारे मंदिर हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर आप यज्ञ करवाना चाहते हैं तो यज्ञ करवा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर यज्ञ करवा रहे थे, बेसिकली जिनको भी अपना मंगल दोष हटाना था अपने कुंडली से, तो उसके लिए यह यज्ञ होता है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो आप यहाँ से ये करवा सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर देख के अब हम लोग आ गए हैं संदीपनी आश्रम। तो संदीपनी आश्रम वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलदेव और उनके मित्र सुदामा, इनका गुरुकुल था। यहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। और इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको आश्रम में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो एंटर करते ही आपको ये सबसे पहले ये भगवान शिव का ये एक मंदिर मिल जाएगा। और इसी मंदिर के ऑपोजिट में जो है आपका ये आश्रम का जो मेन मंदिर है वो है। तो अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो वीडियोग्राफी हमने कुछ की नहीं, वो लोग मना कर रहे थे। तो बस यहाँ तक ही है, बाकी अंदर ये आश्रम का है। ये अभी हम आ गए हैं इसी आश्रम के अंदर। ये एक राउंड अबाउट टाइप का एक बना हुआ है, बीच में ये एक कुंड सा है। तो ये जो है जो 64 विद्याएं भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी उसका ही एक प्रदर्शन किया गया है। काफ़ी मतलब एकदम ही ट्रेडिशनल वे में हाथ से यहाँ पर इन्होंने पेंटिंग बना के समझाया है। बांस और बाकी चीज़ों से ये पूरा इलाका बहुत सुंदर लगा। इन्होंने क्या क्या विद्याएं सीखी, क्या क्या उनको सिखाया गया। तो एक गलियारा टाइप का बना हुआ है, एक गैलरी टाइप का। आप ज़रूर विज़िट करें इसको, तो आपको पता चलेगा क्या क्या विद्याएं उनको सिखाई गई थी। काफ़ी अच्छा है ये, तो इसको आप देख सकते हैं।
तो संदीपनी आश्रम से बाहर निकलते ही हमें ये एक हाथी दिख गया। तो इतने पास से एक्सपीरियंस करने का शहरों में मौका नहीं मिलता है बच्चों को स्पेशली। तो यहाँ पास में एक ठेला लगा था, यहाँ से हमने कुछ सब्जी फल वल ख़रीद के हमने हाथी को खिलाया। हाथी ने बदले में अपने सूंड से मतलब सो कॉल्ड थोड़ा सा आशीर्वाद टाइप का दिया। तो इतने पास से इतने बड़े जानवर को एक्सपीरियंस करना भी एक शायद हमारे देश में ही संभव है। तो जो ई रिक्शा था उसने हमें वापस मंदिर में छोड़ दिया, महाकाल मंदिर के पार्किंग के पास। वहाँ से हम अपनी गाड़ी लेके वापस होटल आ गए। तो होटल में आके हमने लंच किया, रेस्ट किया, फिर उसके बाद बाकी हमने शाम को हम फिर निकले थे उज्जैन देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में।